गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के लिए जो A to Z इंग्लिश ग्रामर के बारे में जिक्र कर रहा था, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस। उस वीडियो से मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। खासकर उन विद्यार्थियों को जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हीं लोगों के लिए खास करके वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। या जिनको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में दिक्कत हो, कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, इसको फिर से आप थोड़ा जिक्र कर दें। मैं उन वीडियो को भी फिर से दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा और बेटर ढंग से बदलाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या कि व्हाट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस की बात कर लेना तो दुनिया में जितने भी वाक्य होते हैं ना, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 3 भागों में। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स है क्या कि रोहित इज रीडिंग, रोहित पढ़ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे यहाँ पे रोहित इज रीडिंग, रोहित पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, खास करके किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हर हाल में होना है, उसके बाद वर्ब हर हाल में होगा, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब वेरी वेरी नेसेसरी बिल्कुल फॉर एनी सेंटेंस। लेकिन जो उसका इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, तो इसलिए मेनली रूप से किसी भी वाक्य को 3 पार्ट्स में बांटा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अराइज हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है कि सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। चलिए तीनों शब्दों को, तीनों टर्म को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ABCD क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जिक्र किए। चलिए फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास है क्या? सब्जेक्ट। सबसे पहले ये जानने कि सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। अब देखो जहां तक नाम से ही पता लग रहा है, कर्ता। कर्ता का मतलब क्या? जिसके बारे में कुछ बखान किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, अर्थात जो काम करता है, जो काम करने वाला है, उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो कुछ भी, जो कार्य करने वाला है, जिसके बारे में बखान किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। यानी कि कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट is a doer of an action, किसी भी कार्य करने वाले, कर्ता, करने वाला कर्ता कहलाता है। अब देखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल ले दिया क्या कि ही इज कॉलिंग मी। देख लो मेरे बाबू, मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल मैंने लिया क्या कि ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है। यानी मुझे बुलाने का जो काम कर रहा है वो कौन है? वह है। इसलिए काम करने वाला जो हुआ वो कौन हो गया? वह। इट मीन्स ही, यानी कि यही आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं एक और एग्जांपल लिख के दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित एंड रोहन आर वॉकिंग। रोहित और रोहन टहल रहे हैं। यानी टहलने का जो काम कर रहा है वो कौन कौन है? रोहित एंड
रोहन। इसका मतलब काम करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में हमने देखा, वाक्य में देखा कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आप समझ भी गए कि सब्जेक्ट वो शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में काम करने वाला होता है, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है। अब देखेंगे कि सर सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी सब्जेक्ट रूप में वो कौन कौन से शब्द प्रयोग हो सकते हैं। तो जनरली जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल होता है, सब्जेक्ट का एग्जाम्पल्स जो खास करके होता है वो उसका प्रयोग होता है नॉन के रूप में। इसमें नॉन के रूप में, प्रोनॉन के रूप में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नॉन या प्रोनॉन क्या होता, वो सभी का मैं जिक्र करूंगा एक एक शब्द को। बस हमने देखा क्या कि सब्जेक्ट का जो एग्जांपल्स है उसमें वाक्य में कौन सा होता है जो काम करने वाला होता है। चलिए, तो सेकंड नंबर हम लोग बात करते हैं कौन सा, वर्ब की बात कर ले रहे हैं। सेकंड नंबर क्या है, उसके टर्म का नाम वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब का सबसे पहले तो हिंदी जान लेते हैं। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्या होता है बाबू? क्रिया। वर्ब का एक टॉपिक है बिल्कुल अलग, मैं आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपको बिल्कुल मेरी को पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ ये सभी टर्म के बारे में, अभी हम लोग डीपली नहीं जान रहे। चलिए, तो वर्ब की बात कर रहे हैं। वैसे शब्द जो सब्जेक्ट के द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा, किस स्थिति में है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि सब्जेक्ट क्या है, अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और अपोजिशन ऑफ अ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्ता का, किसी भी कर्ता का किसी भी सब्जेक्ट का कार्य या स्थिति को जो व्यक्त करता है, दर्शाता है, वो शब्द क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। यानी कि हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि वैसे शब्द जो किसी भी कर्ता के कार्य या स्थिति को दर्शाता है। वैसे शब्द जो किसी भी कर्ता के कार्य या स्थिति को दर्शाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात कर ले रहा हूं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 क्या है कि राम इज ईटिंग। यहां पे देखो, राम एक नाम है, यानी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलिए, ईट को छोड़ दे रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि थोड़ी सी आपको सही से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए उसकी जगह पे मैं कर दे रहा हूं क्या? पुअर। ठीक है ना? राम इज पुअर, राम गरीब है। अब यहाँ पे राम है, लेकिन कौन सी स्थिति में है? वो गरीब की स्थिति में है। यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पोजीशन इसका बता रहा है कि कौन सी स्थिति में है, तो वो गरीब है। ठीक ना? तो जो है ये आपका पोजीशन को इंडिकेट करता है, इसलिए पोजीशन क्या कहलाया? वर्ब कहलाया। फिर से देखेंगे, ही वॉज पुअर, वह गरीब था। अब देखो, उसकी स्थिति पहले थी गरीबी की। यहाँ पे जैसे ही मैंने बाज लगा दिया ना, तो अब ये अब नहीं है, ये पहले था। यानी कि यहाँ पे जो बाज देख रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है? पोजीशन को बता रहा है कि उसकी स्थिति पहले कैसी थी, तो वो गरीब थी। यानी कि ये भी क्या कहलाएगा? वाज पुअर। यानी कि वाज हो गया वर्ब। नंबर 3 एग्जांपल, आई शैल बी अ रिच मैन। मैं एक अमीर आदमी बनूंगा। देखो, मैं अमीर नहीं हूं। आई एम अगर मैं कर दूं ना, आई एम अ रिच मैन, यानी कि मैं अभी अमीर आदमी हूं।
अगर मैं यहाँ पे बाज कर दिया ना तो मैं अमीर आदमी था, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, आई शैल बी अ रिच, मैं एक अमीर आदमी बनूंगा। यानी कि यहाँ पे जो शैल का प्रयोग कर दिया गया और इसी से पता लग रहा है इसकी पोजीशन का, इसकी स्थिति का, इसलिए आप यहाँ पे भी आपका जो शैल देख रहे हैं वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखेंगे यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इज, वाज, शैल, ये सभी के सभी आपका क्या है, ये वर्ब है। अभी और एग्जांपल से इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और देखते हैं, ये तो मैंने पोजीशन के बारे में जिक्र किया, अब एक्शन के बारे में भी देख ले रहे हैं। नेक्स्ट नंबर एग्जांपल 4 में है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे ये आर तो पोजीशन बता रहा है, इसलिए वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेलना होता है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो क्रिकेट है कौन सा कार्य कर रहे हैं, खेलने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि खेलना क्या हो गया, एक्शन हो गया, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या है आपका एक्शन। यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे एक्शन, इसका मतलब पोजीशन और एक्शन को जो व्यक्त करता है, शो करता है, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। इस तरीके से नंबर एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, लिखा हुआ है क्या, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड वाइज अ कार, मेरा दोस्त एक कार खरीदता है। अब देखो मेरा दोस्त एक कार, अब काम कौन सा कर रहा है, खरीदने का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब खरीदने का काम कर रहा है, इसका मतलब कोई एक काम कर रहा है। अब काम करना क्या कहलाता है, यानी कि एक्शन क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये भी एक्शन हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ब कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला क्या किया, वर्ब विच शोज एन एक्शन और अ पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का या एक्शन या पोजीशन को जो शो करता है, व्यक्त करता है, वो शब्द क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपने समझ गए होंगे बिल्कुल कंप्लीटली, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अब नेक्स्ट टर्म आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कौन सी, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टर्म आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है आइडियल स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्म। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्म। अब यहाँ पे कर्म क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के द्वारा जो भी काम किया, सब्जेक्ट जो काम करने वाला हुआ, कौन सा काम कर रहा है ना, यानी कि वो एक्शन हुआ, और उसका जो प्रभाव पड़ता है, जिस चीज पे, जिस शब्द पे, जिस वस्तु पे, जिस आदमी पे, यानी किसी भी चीज पे जो प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, उसी शब्द को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि अ वर्ड विच इज अफेक्टेड, विच इज affected by subject and verb, यानी वैसे शब्द जो सब्जेक्ट और वर्ब के द्वारा अफेक्टेड है, प्रभावित है, वैसे शब्द को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल देख करके हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जांपल से 1 ले रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, The teacher teaches English। अब देखो यहाँ पे इसका हिंदी, टीचर मतलब शिक्षक, टीचर मीन्स पढ़ाना, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम हो गया। अब यहाँ पे टीचर काम करने वाला हो गया, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो। अब ये टीचर जो हुए, शिक्षक जो हुए, वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नो, इंग्लिश। यानी कि इसका मतलब शिक्षक जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो कौन से सब्जेक्ट, इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश पे क्या प्रभाव, किससे अफेक्टेड है, सब्जेक्ट एंड
वर्ब से अफेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। फिर से देखते हैं, नेक्स्ट नंबर एग्जांपल्स है, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, चूंकि मैं एग्जांपल्स देकर के आपको समझा रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर और फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर हमें बताएं कि हाँ सर थोड़ी सी इसमें और हेल्प कर दें। तो देखते हैं एग्जांपल्स आपके पास क्या है कि द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे यानी लड़के खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। इसका मतलब बच्चे जो हैं वो आपका काम करने वाला हो गया। वो कौन सा काम कर रहा है, खेलने वाला काम कर रहा है। और ये कौन सी स्थिति में, पहले खेल रहे थे, यानी ये पोजीशन बतला रहा है और ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। ये दोनों का दोनों जो पोजीशन या एक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। और ये जो प्लेइंग है, काम करने वाला, किसके द्वारा किया जा रहा है, बॉयज के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आपका ये सब्जेक्ट हो गया। और ये दोनों किससे प्रभावित है, यानी कि जो बॉयज है वो कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। और वो क्या खेल रहा है, तो वो क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब ये अफेक्टेड है सब्जेक्ट एंड वर्ब से, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। सॉरी, ऑब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो मैं समझता हूं, मेरे को पूरी विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे बहुत सारे शब्दों के बारे में, बिल्कुल जीरो से शब्द कहते किसको हैं और कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि वो सबसे वीक पॉइंट्स होता है शब्द। विद्यार्थी लोग शब्द के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाते, सही से समझ नहीं पाते हैं। जब हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उसका नाम नहीं जानेंगे, तो हम उसको कैसे बतला पाएंगे कि वो कौन सा शब्द है। सपोज दैट, मान लेते हैं कि क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन सभी का नाम अलग अलग है। जब तक हमें नाम के बारे में नहीं जानकारी होगा, हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं रख पाएंगे। इसलिए नाम को पहचानना, जानना बिल्कुल जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड्स पे यानी शब्द के बारे में बिल्कुल डीपली उसके बारे में टॉपिक लेकर आएंगे। और इस वीडियो को जरूर देखें, और इसे देखने से ही नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और इसके साथ ही अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।